भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह अपना मानव जीवन व्यर्थ कर रहा है, फिर भी पूर्व के पुण्यों के कारण, पूर्व की भक्ति के कारण अच्छी आत्मा है और आदर का अधिकारी है। इसलिए वाणी संख्या नंबर 1 में कहा है, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीनहि। सुर मानी देवता, नर यानी स्त्री पुरुष, मुनिजन यानी कोई भी साधना जो कर रहा है सच्ची या गलत जैसी भी, कहते हैं यहां पर सभी आदर के अधिकारी हैं, इज्जत के अधिकारी हैं। वाणी नंबर 2, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनकू जा कुर्बान। सतगुरु यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, साहिब यदि कोई समझता है कि वो कबीर जी दाढ़ी मूंछ वाला, और संत सब यानी जितने भी साधु संत महात्मा आए हैं उन सबको क्या करना है, दंडवतम प्रणाम। लेकिन भाई और बहनों, हम तो सत्य भक्ति कर रहे हैं और हमारे को तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। और दंडवत प्रणाम तो केवल अपने गुरु भगवान को ही किया जाता है, और किसी को हम दंडवत कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक कै साधे सब सदें, सब साधे सब जाए। अगर सभी को दंडवत करोगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। जो ज्ञानी भगत होगा, माली अर्थात ज्ञानी भगत, वो तो मूल को सींचेगा, मूल की पूजा करेगा, अपने गुरु की पूजा करेगा जो भक्ति का मूल है, जिससे पूरी भक्ति फलेगी। तो यहां पर इस प्रकार से क्यों कहा है कि सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, और आगे पीछे मध्य हुए यानी जितने भी हुए यहां से पहले या आगे होंगे, तिनकू जा कुर्बान। लेकिन इसका अर्थ क्या किया है परमात्मा ने, वो हमने समझना है। सरलार्थ, आगे पीछे व्यक्त रूप में स्वयं था। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि आगे और पीछे यानी आज से पहले जितने भी संत महात्मा हो चुके हैं इस यथार्थ कबीर मार्ग में, कहते हैं उन संतों के रूप में स्वयं ही ये परमात्मा था। ये कबीर परमात्मा स्वयं ही था, आगे पीछे मध्य हुए, आगे पीछे व्यक्त रूप में, यानी 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी के रूप में ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही था। 650 साल पहले काशी के बनारस में कबीर दास नाम से यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही थे। और आगे जो लाखों साल ये भक्ति मार्ग चलेगा तो परमात्मा भिन्न भिन्न रूप धारण करके आप और हम भक्तों के बीच में रहेंगे, ताकि ये भक्ति मार्ग लाखों साल चले। तो कहते हैं आगे भी यही परमात्मा स्वयं ही धरती पर होगा अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो कहते हैं आगे पीछे व्यक्त रूप में स्वयं था। उनके ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत चाहे पहले हो चुके हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास जी, नानक जी, दादू जी, चाहे वर्तमान में हैं, जैसे वर्तमान में स्वयं सतगुरु रामपाल जी, चाहे भविष्य में परमार्थ के लिए प्रकट होंगे, यानी स्वयं परमात्मा को इनको रूप बनाकर भक्ति करवाने के लिए जो है ये प्रकट रहेंगे, वे सब विशेष आदरणीय हैं। यानी सारे रूप इस भक्ति मार्ग पर कबीर परमात्मा स्वयं ही निभाता है। आज से पहले जितने भी तत्वदर्शी संत हुए वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सारी भूमिका निभाई। वर्तमान में जो तत्वदर्शी संत है धरती पर वो तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है ही, स्वयं ये कबीर परमात्मा है ही। और आने वाले समय में भविष्य में किसी भी संत का रूप धारण करके परमात्मा प्रकट रहेंगे तो वो परमात्मा भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ही होगा। तो इसलिए कहा है कि दंडवत जो प्रणाम है वो केवल एक ही परमात्मा को किया जाता है। और ये जितने भी रूप हैं सतगुरु साहिब संत जिनको हमने दंडवत प्रणाम करना है, तो ये सारे रूप कबीर परमात्मा स्वयं ही निभाता है। हम नित्य नियम की वाणी संख्या 52 और जो है 53 को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग खेल आदि और अंत। तुम साहिब तुम संत हो, ये परमात्मा स्वयं ही साहिब है, स्वयं ही ये संत है। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश।
तो हमने केवल अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को ही एकमात्र दंडवत प्रणाम करना है। जब हम अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम कर लेते हैं तो सभी को दंडवत प्रणाम हो जाती है, सभी का आदर हो जाता है, सभी का सत्कार हो जाता है। बाकी जितने भी हैं भगत या संत कोई भी हैं, हमने उन सबको हाथ जोड़ के आदर के साथ में नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। कहने का मतलब ये है, सतगुरु साहिब संत सब दंडो तम प्रणाम, और आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। फिर परमात्मा ने इस वाणी का खुलासा यहां कर दिया कि आगे पीछे व्यक्त रूप में स्वयं ही था। उनके ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत चाहे पहले हो चुके हैं, चाहे वर्तमान में हैं, चाहे भविष्य में परमार्थ के लिए प्रकट होंगे, सब विशेष आदरणीय हैं। यानी उन संतों का केवल हमने आदर करना है। वो जितने भी संत हैं जो परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि ये स्वयं कबीर परमात्मा है, कबीर भगवान है। अब परमात्मा ने भिन्न भिन्न रोल अदा करके जितने भी तत्वदर्शी संतों की भूमिका निभाई है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की भूमिका निभाई, दादू जी की भूमिका निभाई, संत घिसादास जी की निभाई, संत मलुकदास जी की निभाई, नानक जी की निभाई हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जितने भी रूप परमात्मा ने बनाए, जितने भी रूप सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आज से पहले तत्वदर्शी संतों के बनाए, उन संतों का रूप बना के परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो कहते हैं कि वर्तमान में तुम्हारा जो गुरु होगा, उसके अलावा जितने भी आगे पीछे जो संत हैं या हुए हैं या होंगे, वे सब विशेष आदरणीय हैं। उनको भगत ने दंडवत प्रणाम नहीं करना। जिसका गुरु संत रामपाल जी है, उस भगत ने अपने गुरु रामपाल जी के अलावा किसी अन्य संत या महात्मा को, भले आपके गुरु ने ही वो भूमिका निभाई है, उन संतों के रूप में आपके गुरुजी ने सारी लीलाएं की हैं, लेकिन आप क्या फर्ज बनता है, आपके जो वक्त गुरु हैं, आपका बेड़ा तो आपके वक्त गुरु से, जो प्रेजेंट गुरु से, सतगुरु रामपाल जी से बेड़ा पार होगा। इसलिए आपने दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुजी को ही करना है। बाकी जितने भी संत महात्मा के रोल आपके गुरुजी कबीर परमात्मा ने किए हैं, वो सब केवल आदर के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। हाथ जोड़ के केवल आदर सत्कार करना है, दंडवत प्रणाम नहीं करना है। ये चीज हमने ध्यान रखनी है।